बात बच्चों, आज हम कक्षा 6 का इतिहास विषय का पाठ 6 नए प्रश्न नए विचार का आगे का प्रकरण जैन धर्म संघ व विहार इसके बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म के बारे में। बुद्ध की कहानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था और वो क्षत्रिय थे और शाक्य नामक गण में उनका जन्म हुआ था। बुद्ध ने अपनी शिक्षा व उपदेश प्राकृत भाषा में दिए थे। प्राकृत भाषा मतलब आम लोगों की भाषा, उस क्षेत्र की भाषा जिससे लोग उनके संदेशों को आसानी से समझ सके। और आज हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। तो देखिए कि जैन धर्म इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें व अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। वह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में हमने अध्याय 5 में पढ़ा है। आपको याद होगा कि हमने अध्याय 5 में वज्जी के बारे में पढ़ा था कि जनपद, कुछ जनपद महाजनपद बन गए थे, फिर उन महाजनपदों में से कुछ थे मगध, वज्जी, इस तरह से। तो मगध के पास में ही था वज्जी राज्य। इसमें क्या था कि जो वज्जी के बारे में हमने प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ दीघ निकाय में भी पढ़ा था, जिसमें मगध के जो शासक था अजातशत्रु, वो वज्जी पर आक्रमण करना चाहता था। तब उसने अपने मंत्री को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तब बुद्ध उन्हें बताते हैं कि उनको बताता है कि अगर जो वज्जी के प्रजा है, राजा है, वो अगर पूर्ण और नियमित सभाएं करते हैं, मिलजुल कर अपना काम करते हैं, सभी पारंपरिक नियमों का पालन करते हैं और महिलाओं के साथ अगर वो जोर ज़बरदस्ती नहीं करते, तब तक वे उन्नति करते रहेंगे, उन्हें कोई हरा नहीं सकेगा। तो आगे देखिए इसके बाद कि 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। किन्होंने? जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर ने, और वो जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकांकी जीवन व्यतीत किया और इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी और सत्य की इच्छा, जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। अहिंसा मतलब किसी के साथ भी हमें बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए। यह अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। तो महावीर का कहना था कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। इन्होंने भी महात्मा बुद्ध की तरह अपनी जो शिक्षा है वो प्राकृत भाषा में ही दी। यही कारण है कि साधारण जन भी उनके और उनके अनुयायियों की शिक्षाओं को समझ सके। देश के अलग अलग हिस्सों में प्राकृत के अलग अलग रूप प्रचलित थे। प्रचलन क्षेत्र के आधार पर ही उनके अलग अलग नाम भी थे। जैसे मगध में बोली जाने वाली जो प्राकृत भाषा थी वो मागधी कहलाती थी। तो जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। यानी कि जो महावीर हैं उन्हें क्या नाम दिया गया? जैन। और जैन शब्द का अर्थ होता है जिन, जिसका अर्थ है विजेता। यानी महावीर हैं उन्हें भी विजेता माना गया। तो विजेता कैसे माना गया? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि अपने विचारों की, अपनी शिक्षाओं को लोगों को अपनाने के लिए प्रेरित किया और लोगों के मन पर विजय प्राप्त की। इसीलिए उन्हें भी जिन यानी विजेता माना गया और जिन से ही जैन बना। और उन्हें पूरी तरह से ईमानदार होना पड़ता था। किन्हें? उनके अनुयायियों को। चोरी ना करने की सीख उन्हें सख्त हिदायत थी। उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्रों सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था, यानी कि किसी भी तरह की मोह माया में वो लिप्त नहीं होते थे। इसके बाद देखो, अधिकांश व्यक्तियों के लिए ऐसे कड़े नियमों का पालन करना बहुत ही कठिन था। फिर भी हजारों व्यक्तियों ने इस
नई जीवन शैली को जानने और सीखने के लिए अपने घरों को छोड़ दिया। कई अपने घरों पर ही रहे और भिक्षु भिक्षुनी बने लोगों को भोजन प्रदान कर उनकी सहायता करते थे। तो देखो, जो व्यापारी थे मुख्यतः, उन्होंने ही जैन धर्म का समर्थन किया। किसानों के लिए इन नियमों का पालन कठिन था, क्योंकि उसमें था ना कि अहिंसा को अपनाना है, हिंसा नहीं करनी, किसी भी जीव जंतु को ना कष्ट पहुंचाना है और ना ही उनको मारना है। तो किसानों के लिए ये नियम बहुत मुश्किल था, क्योंकि फसलों की रक्षा के लिए उन्हें कीड़े मकोड़ों को मारना पड़ता था। तो बाद की सदियों में जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में भी फैल गया। महावीर और उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रहीं, यानी लिखित रूप में नहीं थी। वर्तमान रूप में उपलब्ध जैन धर्म की जो शिक्षाएं हैं वो लगभग 1500 वर्ष पहले गुजरात में वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई। और ये हम यहाँ एक मानचित्र में देख लेते हैं। ये दिया हुआ है, ये देखो, ये इधर गुजरात राज्य और यहाँ ये वल्लभी दे रखा है। तो यहाँ पर उनकी महावीर की जो शिक्षाएं हैं वो लिखी गई थी। इसके बाद बात करते हैं हम संघ की। तो महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। और ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक एक संगठन बनाया, जहाँ पर क्या करते थे कि वो लोग घर का त्याग करने वाले लोग, सभी लोग एक साथ रह सकते थे। तो संघ में जो रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। विनय पिटक से हमें ये पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी, यानी कि इस संघ में पुरुष और स्त्री सभी रह सकते थे। सभी व्यक्ति इस संघ में प्रवेश ले सकते थे। हालांकि संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दास को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से और कर्जदारों को अपने देनदार से अनुमति लेनी होती थी। एक स्त्री को इसके लिए अपने पति से अनुमति लेनी होती थी। यानी कि संघ में क्या है, पुरुष, स्त्री, दास, बच्चे, महिलाएं, कर्जदार, रंक सभी उसमें प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री और पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में ही बिताते थे, यानी वो अपना ज़्यादातर जो समय है वो ध्यान या योग में ही लगाते थे। तो एक और दिन के एक निश्चित समय में वे शहर या गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु या भिक्षुनी कहा गया। और वे आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही साथ क्या करते थे वो कि एक दूसरे की सहायता भी करते थे। किसी तरह की आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए भी वो बैठ के किया करते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ और दास शामिल थे, यानी कोई भी संघ के अंदर प्रवेश ले सकता था। तो इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा, तो कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचनाएं की। तो देखिए यहाँ है कि पिछले अध्याय यानी पाठ 5 में वर्णित संघ और इस अध्याय में वर्णित संघ के बीच दो भिन्नताएं बतानी है। इनमें क्या समानताएं दिखती हैं। देखो, हमने कक्षा माफ़ कीजिए, हमने जो अध्याय 5 में पढ़ा था वहाँ हमने पढ़ा था कि जो संघ है वो एक संगठन या सभा यानी एक राज्य ही होती है, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें कई लोग मिलकर के शासन करते थे, यानी प्रत्येक व्यक्ति ही राजा होता था, एक अलग से राजा नहीं होता था। और जिसमें वो सभाएं करते थे, एक साथ मिलकर विचार विमर्श करते थे कि शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए हमें क्या करना है, कैसे करना है, इस तरह से। और दूसरा ये था कि उस संघ में स्त्रियां, दास, कुंभकार या संगठन इस संघ में वो सम्मिलित नहीं होते थे, यानी वो इस विचार विमर्श में, इस सभा में भाग नहीं लेते थे। लेकिन इस संघ में देखो, आप देखोगे इस संघ में दास भी हैं, स्त्रियां भी हैं, व्यापारी, मजदूर, ब्राह्मण, क्षत्रिय सभी लोग हैं वो इस संघ में शामिल होते हैं। तो इस संघ में और पिछले जो हमने अध्याय 5 में पढ़ा था उस संघ में अंतर है। और इनमें समानताएं यही है कि वे ये सभी मिलकर के कार्य करते थे। तो उसमें भी वो सभी मिलकर शत्रुओं से आक्रमण से निपटने के लिए विचार विमर्श करते थे, और इसमें भी ये सभी मिलकर
एक दूसरे की सहायता करते थे। अगर आपसे कोई लड़ाई हो जाती है तो उसका निपटारा करने के लिए ये भी बैठ के किया करते थे। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे विहार के बारे में कि विहार क्या होते हैं। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे साल एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। तो वो यानी पूरे साल भर घूमते रहते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्राएं करना कठिन हो जाता था तब वे एक स्थान पर ही रुक जाते थे यानी निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में यानी पहाड़ी क्षेत्रों में प्राकृतिक गुफाओं में ही रहते थे। जैसे जैसे समय बीतता गया भिक्षु और भिक्षुनियों ने स्वयं या उनके समर्थकों ने अधिक स्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया, यानी उन्हें ये लगा कि अब हमें ज़्यादा से ज़्यादा शरण स्थल हैं वो स्थायी करने चाहिए। तब कई शरण स्थल बनाए गए और उन्हें क्या नाम दिया गया, विहार। उन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए और बाद में इनके निर्माण में ईंटों का प्रयोग होने लगा। और पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ विहार हैं वो पहाड़ियों को खोदकर भी बनाए गए थे। जैसे यहाँ आपको ये एक चित्र दिखाया जा रहा है ना, ये देखो यहाँ पर, जिसमें कि यह है महाराष्ट्र के अंदर कार्ले नामक एक गुफा है जो कि भिक्षु भिक्षुनी इन शरण स्थलों में रहकर ध्यान किया करते थे। और ये पहाड़ को काट करके बनाई हुई एक गुफा है जिसे विहार का नाम दिया गया था। इसके बाद देखिए कि एक बौद्ध ग्रंथ से हमें यह ज्ञात होता है कि जिस तरह से महासागरों में मिलने पर नदियों की अलग अलग पहचान समाप्त हो जाती है कि हमें नहीं पता कि कौन सी नदी का पानी कौन सा है, ठीक उसी तरह बुद्ध के अनुयायी जब भिक्षुओं की श्रेणी में आ जाते थे यानी संघ में आ जाते थे तब वे अपना वर्ण, श्रेणी और परिवार सब त्याग देते थे। सब एक ही सदस्य होते थे संघ के और उन्हें भिक्षु कहा जाता था। प्राय किसी धनी, व्यापारी, राजा और भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर ही विहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु और भिक्षुनियों के लिए भोजन, वस्त्र और दवाइयाँ लेकर आते थे और जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुनी उन लोगों को शिक्षा देते थे। आगे आने वाली शताब्दियों में बौद्ध धर्म उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के साथ साथ भारत के बाहर भी फैलने लगा और इसके बारे में हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। इसके बाद है आश्रम व्यवस्था कि जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था का भी विकास किया था। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने और ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है। यानी यहाँ आश्रम का मतलब ये नहीं है कि हमारे जो रहने का स्थान है वो, यहाँ तात्पर्य है जीवन के एक चरण से। तो 4 प्रकार के आश्रमों की व्यवस्था की गई, ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ब्रह्मचार्य आश्रम के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इनसे यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे यानी शिक्षा प्राप्त करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर गृहस्थ के रूप में रहना होता था और वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर लास्ट में सन्यासी बन जाना होता था। सन्यास आश्रम के अंतर्गत वो सन्यासी बन जाते थे। आश्रम व्यवस्था ने लोगों को अपने जीवन का कुछ हिस्सा ध्यान में लगाने पर भी बल दिया। प्राय स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और उन्हें अपने पतियों द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना पड़ता था। तो इसके बाद देखिए नीचे कि एक प्रश्न है कि संघ के जीवन से आश्रमों की यह व्यवस्था किस तरह से भिन्न थी। तो अभी हमने पढ़ा था कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में संघ का वर्णन था और ब्राह्मणों द्वारा प्रचलित ये आश्रम व्यवस्था, इनमें क्या अंतर है और यहाँ किन वर्णों का उल्लेख हुआ है। तो देखो, जो संघ का जीवन था वो सरल था और आश्रम का जो जीवन है वो बहुत ही जटिल था। संघ के जो भिक्षु और भिक्षुनी है वो क्या करते थे, घर का त्याग करके सच्चे ज्ञान की प्राप्ति की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे और यहाँ इन्हें गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ता था, पारंपरिक नियमों का पालन करना पड़ता था। संघ के जो व्यक्ति हैं
वो ज़्यादातर समय अपना ध्यान और योग में लगाते थे, और गृहस्थ आश्रम में यानी इस आश्रम व्यवस्था में व्यक्तियों का जो है वो सारा सांसारिक कामों में ज़्यादा ध्यान लगा पाते थे, यानी उन्हें सांसारिक क्रियाकलापों में लगे रहना पड़ता था। इसके अलावा देखो कि जो संघ के अंदर ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, शूद्र सभी शामिल थे, और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय और व्यापारियों को आश्रम व्यवस्था की अनुमति नहीं थी। तो इस तरह से हमने ये देखा कि ये आश्रम व्यवस्था चल रही थी। इसके बाद देखिए कि अन्यत्र, जब हमारे भारत में, इस भारतीय उपमहाद्वीप में ये सब चीज़ें चल रही थी, तो उस समय भारत से बाहर या उपमहाद्वीप से बाहर क्या हो रहा था, तो हम एटलस में ईरान को देखेंगे। जरथुस्त्र एक ईरानी पैगंबर थे। उनकी शिक्षाओं का संकलन जैन अवस्था नामक ग्रंथ में मिलता है। जैन अवस्था की भाषा और इसमें वर्णित रीति रिवाज वेदों की भाषा और रीति रिवाजों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। जरथुस्त्र की मूल शिक्षा का सूत्र है सद्विचार, सद्वचन और सद्कार्य, यानी हे ईश्वर, बल, सत्य प्रधानता और सद्विचार प्रदान कीजिए, जिनके जरिए हम शांति बना सकें। 1000 से अधिक वर्षों तक जरथुस्त्रवाद ईरान का एक प्रमुख धर्म रहा। बाद में कुछ जरथुस्त्रवादी ईरान से आकर गुजरात और महाराष्ट्र के तटीय नगरों में बस गए, यानी वो ईरान से भारत आए, और वे लोग आज के जो हमारे भारत में पारसी हैं उन्हीं के पूर्वज हैं। तो इस तरह से देखिए कि हमने इस पाठ में ये देखा कि बौद्ध धर्म, जैन धर्म, संघ और आश्रम व्यवस्था, इनके बारे में जाना। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।